राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल और मैं हूं प्रद्योत। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन क्लास जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद खास है। जी हाँ, पुराने प्रश्न पत्र उठाकर देखिए। पुराने प्रश्न पत्रों में आपको एक प्रश्न देश विभाजन पर आधारित उपन्यासों से अवश्य मिलेगा। तो देश विभाजन पर आधारित महत्वपूर्ण उपन्यास हिंदी साहित्य में कौन कौन से हैं पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं और इतने बार पूछे जाते हैं कि आप लगभग हर प्रश्न पत्र में एक उपन्यास यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो एक प्रश्न कम से कम बनता ही बनता है। तो इस महत्वपूर्ण टॉपिक को हमने आज समाहित किया है एक छोटी सी क्लास में। तो सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करते हुए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सभी साथी शीघ्रता से तैयार हो जाइए। चलिए, देश विभाजन से संबंधित हिंदी के टॉप उपन्यासों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। चलो भाई, देखिए सभी को राधे राधे है। स्क्रीन पर आपको राधे राधे दिखाई दे रहे हैं। चलो, देश विभाजन से संबंधित हिंदी के टॉप उपन्यास। सबसे पहले है झूठा सच। झूठा सच, ठीक है। इसके लेखक कौन हैं? तो यशपाल, ठीक है। अभी कोई परीक्षा नहीं बची है अब तक की जो झूठा सच जिसमें न पूछा गया हो, ठीक है। बहुत ही हिंदी का चर्चित उपन्यास है झूठा सच और इसके दो भाग हैं। कितने भाग हैं? दो। पहला भाग किस नाम से प्रकाशित हुआ था? वतन और देश। ये पूछा जाता है, पिछली असिस्टेंट परीक्षा में पूछा गया था, वतन और देश, ठीक है। पहला भाग क्या है? वतन और देश। और इसका दूसरा भाग किस नाम से प्रकाशित हुआ था? इसका दूसरा भाग है देश का भविष्य। क्या है? देश का भविष्य, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, जितना कहा जाए उतना कम है इसमें, ठीक है। वतन और देश, देश का भविष्य, ठीक है। और ईयर पूछी जाएगी तो ये 1958 बता देंगे आप और ये 1960 बता देंगे, ठीक है। इसके लेखक कौन है? यशपाल हैं। और इसकी कथा वस्तु क्या है? देश विभाजन। इसकी कथा वस्तु क्या है? देश विभाजन पर आधारित ये उपन्यास है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। मुख्य पात्र की चर्चा की जाए तो जयदेवपुरी और कनक। कनक तो बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। ये इसके मुख्य पात्र हैं, जयदेवपुरी और कनक। काय के? झूठा सच के, ठीक है। अब चलो, अगला है तमस। ये भी कम इंपॉर्टेंट मत समझिए। तमस, भीष्म साहनी, ठीक है। किनका है ये? तमस भीष्म साहनी का है और बहुत महत्वपूर्ण है। किस पर आधारित है? तो देश विभाजन की समस्या पर आधारित है, ठीक है। और ईयर पूछा जाएगा तमस का तो 1973 ईस्वी का है ये, ठीक है। चलिए, तो ये महत्वपूर्ण बात हुई, दो हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है आधा गांव। आधा गांव बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है और काय पर आधारित है? काहे पर आधारित है? देश विभाजन पर आधारित है, ठीक है। आधा गांव का यदि प्रकाशन वर्ष पूछा जाएगा तो 1966 का है, ठीक है। राही मासूम रजा, वेरी इंपॉर्टेंट। राही मासूम रजा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उपन्यास है। ये भी इन्हीं का है और ये भी इन्हीं का है, ठीक है। राही मासूम रजा, राही मासूम रजा, ठीक है। ये तीनों, ओस की बूंद, टोपी शुक्ला। ओस की बूंद, टोपी शुक्ला बहुत पूछा जाता है, परीक्षा में बार बार आते हैं ये उपन्यास, ठीक है। ये तीनों ही उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य में और तीनों की कथा वस्तु क्या है? देश विभाजन। तीनों की कथा वस्तु क्या है? देश विभाजन, ठीक है। अगला है छाको की वापसी। छाको की वापसी वेरी इंपॉर्टेंट है, बदी-उज-जमा का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बदी-उज-जमा, ठीक है। किनका है? बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। किनका है? बदी-उज-जमा। ये छाको की वापसी, ठीक है। छाको की वापसी और ये लो यहाँ लिख दिया इंपॉर्टेंट,
छाकों की वापसी, बदी उज्जमा का, देश विभाजन पर आधारित। ये 6 महत्वपूर्ण हो गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नष्ट नील। नष्ट नील 1955 का है और ये उषा देवी का है। ठीक है, ज़्यादा नहीं आया है। उषा देवी देश विभाजन पर आधारित है, इसलिए हमने यहाँ पर आपको दे दिया है। तट के बंधन, ये भी 1955 का है और ये विष्णु प्रभाकर का है। तट के बंधन, ठीक है, किनका है? विष्णु प्रभाकर का। काय पर आधारित है? देश विभाजन की समस्या पर आधारित। ठीक है, 8 हो गए। चलो, वह फिर आई नहीं, वह फिर आई नहीं, ठीक, 1960 का है, भगवती चरण वर्मा का है। ठीक, वह फिर आई नहीं, भगवती चरण वर्मा, भगवती नहीं आई, माँ भगवती फिर से नहीं आई, भगवती चरण वर्मा का है, वह फिर आई नहीं। ठीक, देश विभाजन पर है। अगला है शव यात्रा, ओमकार राही का है, 1972 का है और ओमकार राही। ठीक है, ओमकार राही, इनका उपन्यास है, ये देश विभाजन पर आधारित है। अब है दो दुनिया, चक्की, तूफान के बादल, गृह युद्ध, सागर संगम, अछूत समस्या, प्रतिक्रिया, रैन अंधेरी, जय यात्रा। सब एक बार में, सब। मनमथनाथ गुप्त, मनमथनाथ गुप्त, मनमथनाथ गुप्त के उपन्यास हैं ये। ठीक है, मनमथनाथ गुप्त के उपन्यास हैं दो दुनिया, चक्की, तूफान के बादल, गृह युद्ध, सागर संगम, अछूत समस्या। ठीक है, जय यात्रा। चलो, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं अगली, कांच की दीवारें। कांच की दीवारें, चलो भाई, कांच की दीवारें किनका है? ये भी महत्वपूर्ण है। कांच की दीवारें ख्वाजा अहमद अब्बास का है, ख्वाजा अहमद अब्बास, ख्वाजा अहमद अब्बास जी का है ये। ठीक है जी। तूफान के उस पार, तूफान के उस पार, बताओ, ये बलवीर त्यागी का उपन्यास है, बलवीर त्यागी। ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये, लेकिन देश विभाजन पर आधारित है, इसलिए यहाँ लिख दिया है। कठपुतली महत्वपूर्ण है थोड़ा सा, देवेंद्र सत्यार्थी का है, 1954, देवेंद्र सत्यार्थी। ठीक है, देवेंद्र सत्यार्थी। इधर जो लेखक के नाम हैं उन्हीं देख के आपको पता लग जाएगा, तो महत्वपूर्ण लेखकों के हैं वो कुछ महत्वपूर्ण हैं ज़्यादा। ठीक है, तो ये देवेंद्र सत्यार्थी का है। इसके बाद है कठपुतली के बाद निशिकांत, ये विष्णु प्रभाकर का है। ठीक है, विष्णु प्रभाकर का है निशिकांत। ठीक है, देश विभाजन पर आधारित है। नई इमारत, नई इमारत रामेश्वर शुक्ल अंचल का है, रामेश्वर शुक्ल अंचल का है और देश विभाजन इसकी समस्या है। ठीक है, मूल वर्ड विषय देश विभाजन है। कितने चौराहे, ये महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा पहले कर चुके हैं हम लोग कुछ। फणीश्वरनाथ रेणुका है, फणीश्वरनाथ रेणु। ठीक है, फणीश्वरनाथ रेणुका है, कितने चौराहे, ये इंपॉर्टेंट है। फणीश्वरनाथ रेणु। अब है सती मैया का चौरा, भैरव प्रसाद गुप्त का है, ये भी इंपॉर्टेंट है। भैरव प्रसाद गुप्त का है ये सती मैया का चौरा, इंपॉर्टेंट है, टिक लगा दिया। भूले बिसरे चित्र, सीधी सच्ची बातें, प्रश्न और मरीचिका, ये तीनों ही भगवती चरण वर्मा के हैं। तीनों ही किनके हैं? भगवती चरण वर्मा। ठीक है, और ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, बहुत आता है। भूले बिसरे चित्र, ठीक है, प्रश्न और मरीचिका, सीधी सच्ची बातें, सबसे ज़्यादा ये आता है, भूले बिसरे चित्र। ठीक, चलो 30 हो गए। आगे देखो,
42 प्रताप नारायण श्रीवास्तव का है, 1948 का है ये। प्रताप नारायण श्रीवास्तव का उपन्यास है ये, प्रताप नारायण श्रीवास्तव। ठीक है, इसके बाद है मन परदेसी करतार सिंह दुग्गल का है। करतार सिंह दुग्गल का है मन परदेसी। ठीक है, अब है कुंती के बेटे उषावाला का है, उषावाला। ठीक, अब है धर्मपुत्र, तो धर्मपुत्र किनका है? चतुर्सेन शास्त्री का, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का धर्मपुत्र। ठीक है, चतुर्सेन शास्त्री का। बहती दीवारें, ये भी इन्हीं का है। ठीक है, बहती दीवारें आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी का है। अब है जुलूस, तो जुलूस पे पहले चर्चा हुई है, फणीश्वर नाथ रेणुका है। ठीक है, महत्वपूर्ण है जुलूस, फणीश्वर नाथ रेणुका है, फणीश्वर नाथ रेणुका है। ठीक है, जुलूस फणीश्वर नाथ रेणुका। लौटे हुए मुसाफिर, दो मात्राएं आएंगी, इम्पोर्टेंट है। कमलेश्वर का है, कितने पाकिस्तान भी है, इन्हीं का। दीन दुनिया पथिक, देश की हत्या और स्वराज्य दान, ये सारे ही उपन्यास गुरुदत्त के हैं, देश विभाजन पर आधारित हैं, गुरुदत्त। ठीक है, चलो, तो ये महत्वपूर्ण उपन्यास हो गए देश विभाजन पर आधारित, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, साथ के साथ हमने आपको बता दिए हैं, इम्पोर्टेंट लिख भी दिए हैं। यदि इसकी PDF चाहिए तो प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। ठीक है, आज की एक महत्वपूर्ण क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे फिर से एक और महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ, तब तक जुड़े रहिए। राधे कृष्ण।